डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और अक्सर पेपर्स में पूछा जाता है। आज का हमारा टॉपिक है कंपैरिजन बिटवीन कॉमन बेस, कॉमन एमिटर एंड कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशंस। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल होते हैं, एक बेस, एक एमिटर और एक कलेक्टर। तो ट्रांजिस्टर जो है ये ट्रांजिस्टर का सिंबल है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये बेस है और ये जो तिरछी लाइन है जिस पे एरो है ये एमिटर होता है और बिना एरो के जो स्लांट लाइन है उसको हम कलेक्टर कहते हैं। तो ट्रांजिस्टर 2 प्रकार का होते हैं, एक पीएनपी होता है और एक एनपीएन होता है। यदि एरो अंदर की तरफ जा रहा है, एमिटर डिसाइड करता है कि ट्रांजिस्टर हमारा पीएनपी है या एनपीएन है। अब ये हमारा ट्रांजिस्टर है, इसके 3 टर्मिनल्स हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि कंपैरिजन बिटवीन कॉमन बेस, कॉमन एमिटर एंड कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन मीन्स कि यदि हम ट्रांजिस्टर को सर्किट में किस प्रकार से जोड़ते हैं कि क्या बेस को कॉमन लेते हैं, क्या हम एमिटर को कॉमन लेते हैं या हम कलेक्टर को कॉमन लेते हैं। तो यदि क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कंपेयर कॉमन बेस, कॉमन एमिटर एंड कॉमन कलेक्टर, तो आप यदि ये आंसर लिख देंगे कि बेस इज कॉमन इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, एमिटर इज कॉमन इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन एंड कलेक्टर इज कॉमन बिटवीन कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, तो जो है आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि इन तीनों जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं, तीनों जो सर्किट्स हैं, एक में हमने बेस को कॉमन लिया हुआ है और एक में हमने एमिटर को कॉमन लिया हुआ है और एक हमने कलेक्टर को कॉमन लिया हुआ है। कॉमन किस में लिया हुआ है? इनपुट और आउटपुट साइड में। अब जैसे कि हम ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल्स हैं, किसी भी इनपुट, कोई भी जो सर्किट होता है जिसकी इनपुट साइड होती है उसकी 2 टर्मिनल्स होते हैं। इसी तरह आउटपुट में 2 टर्मिनल्स, 2 वायर से हम लेते हैं आउटपुट। तो जो इनपुट साइड है, इनपुट और आउटपुट साइड में क्योंकि हमारे पास टर्मिनल 3 है, एक टर्मिनल हमारा कॉमन होगा बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। वो जो कॉमन टर्मिनल है, पहले केस में बेस कॉमन है बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। इसी तरह ये जो एरो एमिटर शो कर रहा है ये एमिटर कॉमन है बिटवीन द बेस एंड कलेक्टर एंड हियर द कलेक्टर इज कॉमन बिटवीन बेस एंड एमिटर। अब जैसे आपको सबको मालूम है कि जो ट्रांजिस्टर होता है इसकी इनपुट साइड को हम फॉरवर्ड बायस करते हैं और जो आउटपुट साइड होती है उसको रिवर्स बायस करते हैं। फॉरवर्ड बायस का मतलब P को पॉजिटिव और N को नेगेटिव। अब ये जो हम ट्रांजिस्टर देख रहे हैं ये PNP टाइप ट्रांजिस्टर है, क्योंकि एरो जो है अंदर को जा रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये PNP है। ये हमारी इनपुट साइड है, ये इनपुट साइड है और ये हमारे आउटपुट साइड है। तो हमने इनपुट साइड को फॉरवर्ड बायस करना है, तो P को हमने पॉजिटिव दे दिया और यहाँ पर हमने नेगेटिव दे दिया। आउटपुट साइड में हमने जो है यहाँ पर जो P को नेगेटिव दे दिया और दूसरा टर्मिनल पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया। ये है, मैंने एग्जांपल के लिए एक कॉमन बेस के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया हुआ है। तो पहले क्या होता है कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं चेंज इन इनपुट करंट विद चेंज इन इनपुट वोल्टेज कीपिंग आउटपुट वोल्टेज एज कांस्टेंट। अब हमने आउटपुट वोल्टेज मान लो कांस्टेंट रखी हुई है, पहले केस में मान लो 0 की हुई है, सिर्फ एक तरह का डायोड हो गया जहां P को पॉजिटिव और N को नेगेटिव दिया। जैसे जैसे हमने वोल्टेज बढ़ाते गए, वोल्टेज अक्रॉस कहाँ है? एमिटर और बेस, तो ये VEB हो गया। और करंट कौन सा है? एमिटर करंट IE हो गया। अब जैसे जैसे हम वोल्टेज बनाएंगे और ब्रेकडाउन वोल्टेज के क्रॉस करेंगे तो करंट बढ़ता जाएगा। ये हमारे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिर एक कर्व ले लिया, फिर क्या करेंगे? VCC को फिर बढ़ा देंगे, फिर से जो है ये 0 से वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो हमें ये दूसरा कर्व मिलेगा। इस प्रकार से हमें कर्व मिल जाएंगे। तो हम इनपुट रेजिस्टेंस, जो डायनेमिक रेजिस्टेंस निकालना है, क्या करेंगे? किसी भी पॉइंट पर
उसके दोनों तरफ थोड़े थोड़े 2 पॉइंट्स ले लें, वहां से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें और हॉरिजॉन्टल लाइन करें। ये हमारा चेंज इन वोल्टेज हो गया और ये हमारा चेंज इन करंट। डेल्टा VEB मींस चेंज इन वोल्टेज अक्रॉस एमीटर एंड बेस, एंड हियर इट इज चेंज इन एमीटर करंट, डेल्टा IE। तो इनपुट रेजिस्टेंस, डायनेमिक इनपुट रेजिस्टेंस इज चेंज इन वोल्टेज एमीटर बेस वोल्टेज डिवाइडेड बाय चेंज इन एमीटर करंट, कीपिंग द आउटपुट वोल्टेज VCC एज कांस्टेंट। तो ये हमारा इनपुट रेजिस्टेंस हो गया। इसी तरह जैसे हमने पहले भी वीडियो में देखा, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है कि ये हम जो है आउटपुट वोल्टेज चेंज करते हैं और आउटपुट करंट। अब आउटपुट वोल्टेज क्या है? VCC। तो यहां पर जो है हम लेंगे, और आउटपुट करंट क्या है? कलेक्टर करंट। तो यहां पर जो है IC, ये कलेक्टर करंट हो गया। और ये जो है, ये जो वोल्टेज है VCC या वोल्टेज अक्रॉस कलेक्टर एंड बेस, तो यहां पर हम इसको VCB कर देते हैं। अब आउटपुट रेजिस्टेंस निकालना है, कोई भी एक पॉइंट लीजिए, उसके दोनों तरफ स्मॉल डिस्टेंस पर 2 पॉइंट्स लेकर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें। ये जो वर्टिकल लाइन है ये चेंज इन वोल्टेज है, और ये जो हॉरिजॉन्टल चेंज है ये डेल्टा VCB है, और जो वर्टिकल चेंज है करंट में वो डेल्टा IC है। तो आउटपुट डायनेमिक आउटपुट रेजिस्टेंस इज चेंज इन आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट करंट, कीपिंग इनपुट करंट एज कांस्टेंट। हियर जैसे बेस करंट हमने एक पर्टिकुलर वैल्यू पे फिक्स कर दिया, इनपुट करंट फिक्स कर दिया, और हमने जो है आउटपुट वोल्टेज बढ़ाते गए और आउटपुट करंट करते रहे। एक ग्राफ मिल गया, तो इसी प्रकार दूसरा ग्राफ मिल गया। तो कोई भी एक ग्राफ से एक्टिव रीजन में हमने जो है आउटपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस निकाल लिया। ये था हमारा कॉमन बेस के लिए। इसी तरह आप जो मैंने पहले आपको वीडियो दिखाया था कॉमन एमीटर के लिए, वहां भी आप इनपुट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, आउटपुट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। और ये जो कॉमन कलेक्टर होता है इसके बिल्कुल सिमिलर होता है इसका ग्राफ, जैसे कि कॉमन एमीटर का। कॉमन कलेक्टर को हम स्पेशल केस ऑफ कॉमन एमीटर करते हैं, तो इसलिए ज्यादा डिटेल में हम कॉमन बेस और कॉमन एमीटर को डिस्कस करते हैं। इसको हम सिमिलर मानते हैं कि कॉमन एमीटर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बहुत सिमिलर है कॉमन कलेक्टर के लिए। यहां पर मैंने एक टेबल बनाया है जिसमें हमने डिस्कस किया हुआ है कि क्या अंतर है कॉमन बेस में, कॉमन एमीटर में और कॉमन कलेक्टर में। इधर पैरामीटर्स लिखे हुए हैं। पैरामीटर कौन कौन से हैं? इनपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस, आउटपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस, वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन मींस आउटपुट वोल्टेज कितनी बढ़ी हुई है इनपुट वोल्टेज से। करंट गेन कि कितना करंट बढ़ता है आउटपुट में इनपुट के करंट के चेंज के कंपैरिजन में। पावर गेन, क्या पावर भी मल्टीप्लाई हो रही है। पावर इज प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। तो और लास्ट में है फेज शिफ्ट। अभी हम जब आगे स्टडी करेंगे बायसिंग और ट्रांजिस्टर और ये जो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस करेंगे, वहां पर फेज शिफ्ट डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इनपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस। ये जो कॉमन बेस होता है इसका लोएस्ट होता है अराउंड 500 ओम्स। कॉमन एमीटर का उससे ज्यादा होता है 5 किलो ओम तक, और जो कॉमन कलेक्टर होता है उसका 20 किलो ओम तक। तो आप यदि सिंप्लिसिटी लिखते हैं कि लोएस्ट इनपुट रेजिस्टेंस लोएस्ट होता है कॉमन बेस का, हाई या मीडियम होता है कॉमन एमीटर का, और कलेक्टर का कॉमन कलेक्टर का हाईएस्ट होता है, हाई होता है 20 किलो ओम से ज्यादा। इसी तरह आउटपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस कॉमन बेस का हाई होता है, कॉमन एमीटर का मीडियम होता है, और कॉमन कलेक्टर का लोएस्ट होता है। इसी तरह तीसरा वोल्टेज गेन, इसमें कॉमन बेस में हाईएस्ट वोल्टेज गेन होती है, कॉमन एमीटर में मीडियम होती है, और कॉमन कलेक्टर में वोल्टेज गेन नहीं होता। इसी तरह करंट गेन जो है, कॉमन बेस में करंट का कोई गेन नहीं होता, करंट मल्टीप्लाई नहीं होता, आउटपुट करंट इनपुट करंट से कम ही रहता है।
कॉमन एमिटर में ये मीडियम रहता है और कॉमन कलेक्टर में ये हाई होता है। फिर हमारा पॉइंट है पावर गेन। पावर गेन जो है कॉमन बेस में मीडियम होता है, कॉमन एमिटर में सबसे ज्यादा पावर गेन होता है हाई, और कॉमन कलेक्टर में मीडियम होता है। फेज शिफ्ट जो है कॉमन बेस में 0 डिग्री होता है, कॉमन एमिटर में 180 डिग्री होता है और कॉमन कलेक्टर में 0 डिग्री होता है। तो ये कंपैरिजन है। कई बार पेपर में पूछा जाता है कि आपने कंपेयर करना है, तो यदि आप एक चार्ट की फॉर्म में यदि आप ड्रॉ कर लेंगे और उसको याद कर लेंगे तो साथ में सर्किट डायग्राम बना देंगे तो हम इजीली डिस्कस कर सकते हैं, तीनों की एक कंपैरिजन कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेशंस का, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर एंड कॉमन कलेक्टर। कुछ याद करने के लिए मैंने थोड़ा सा इसको आसान तरीका एक कोशिश की है कि जो लोएस्ट को नंबर 1 दे रहे हैं, हाईएस्ट को 3 दे रहे हैं और मीडियम को 2 दे रहे हैं। लोएस्ट को 1, मीडियम को 2 और हाईएस्ट को 3। तो इस प्रकार से ये हमारे 1 2 3 4 5 है। ये बन गया लोएस्ट 1, हाई 3 3, फिर 3 2 1, 3 2 0, 0 2 3 एंड 2 3 2। तो कुछ भी याद करने के लिए हम एक एग्जांपल बना लेते हैं कि एक व्यक्ति है, उसके पास 33 रुपए है, उसमें से 32 रुपए उसने पर्स में रख दिए और 1 रुपया उसने जो है जेब में रखा हुआ था। फिर अगले दिन भी उसके पास 32 रुपए पर्स में है और वो 1 रुपया जो उसके पास जेब में था वो उसने खर्च कर दिया, तो रह गए 0 रह गए। फिर नेक्स्ट वो जब उससे पूछा गया कि कितने पैसे हैं तो उसने बोला जेब में जो है 0 है अमाउंट है और पर्स में मेरे 23 रुपए हैं। अगले 7 दिन उसने जो है पहले 2 दिन 2 रुपए खर्चे, फिर तीसरे दिन 3 रुपए खर्चे और अगले दिन फिर 2 रुपए खर्चे। ये एक छोटी सी जस्ट याद करने के लिए स्टोरी है, आप ट्राई कर सकते हैं, अलग अलग तरह से याद करने के तरीके बना सकते हैं। ये चार्ट यदि आपको याद है, साथ में सर्किट डायग्राम बना दें तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ये मैं जो इसकी जो चार्ट पे डायग्राम है इसका मैं आपको अलग से फोटो भेज दूंगा ताकि आप उसको या तो नोट करके अलग से अपनी कॉपी में डायग्राम बना लें या फिर साइमल्टेनियसली साथ साथ ये किसी और डिवाइस पे वीडियो देखें और उसका डायग्राम साथ साथ देखें। बुक भी आप कंसल्ट कर सकते हैं और भी जो वीडियोस हैं जो कंपैरिजन यूट्यूब पर हैं आप उनको भी देख सकते हैं। थैंक यू।